Hello learners, I'm Nidhi Dwivedi. I'm net qualified in commerce. Today we learn about organizational development from business management in commerce. Previous videos में हमने meaning of organizational development समझा था, उसका origin समझा था and according to our background organizational development समझा था. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट समझ लिया था. अब बचा है स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट होते हैं या फिर उसे इन्वॉल्व किया जाता है ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सकें. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है, उसके किसी एक पार्ट में डेवलपमेंट नहीं किया जाता. इसमें इंटरवेंशंस का यूज़ किया जाता है. जो कौन यूज़ करते हैं? चेंज एजेंट यूज़ करते हैं जिनका एक अच्छा रिलेशन होता है किसके साथ? जो भी वहाँ पे वर्किंग मेंबर्स होते हैं. ओके, और जो ये चेंज एजेंट होते हैं ये बिहेवियर साइंस का यूज़ करते हैं. अब हम स्टेप्स को देखते हैं. 4 स्टेप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. सबसे पहले होता है और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन में उसमें प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर है. क्या इस एरिया में प्रॉब्लम है या फिर इस एरिया में प्रॉब्लम है. हम सबसे पहले उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ प्रॉब्लम है या नहीं है. तो प्रॉब्लम है तो कितनी है तो कहाँ पर है, कौन कौन से ऐसे जो है मतलब मैं बोल सकती हूँ कि कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो प्रॉब्लम को रिकग्नाइज कर रहे हैं. ओके, उसके बाद सेकेंड नंबर है डायग्नोसिस करना. डायग्नोसिस करने का मतलब होता है कमी निकालना. डायग्नोसिस करना कि हाँ इस पार्ट में मेरी कमी है, ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर कमी है, हम अपने कॉम्पिटिटर से इसलिए नहीं जीत पा रहे हैं या फिर हम अपने इन्वायरमेंट को इसलिए अच्छे से नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारे लिए अडॉप्ट करना इसलिए मुश्किल हो रहा है, हमें हमारे वर्कर्स का सपोर्ट इसलिए नहीं मिल रहा है. सिंपल सा सेकेंड स्टेप का मतलब है अपनी कमी को ढूंढना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उस कमी को आइडेंटिफाई करना जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हुई. ओके, फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप. नाउ थर्ड स्टेप क्या होता है? इंटरवेंशन इन सिस्टम. अभी हमें प्रॉब्लम का पता चल गया, प्रॉब्लम क्यों हुई हमें ये भी पता चल गया. तो अब हम क्या करेंगे? नंबर थर्ड स्टेप करेंगे इंटरवेंशन इन सिस्टम. सिस्टम में इंटरवेंशन करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे. किसके थ्रू? बिहेवियर साइंस के थ्रू हम जो है उसका इंटरवेंशन करेंगे और उसमें चेंज लाने की कोशिश करेंगे कि अपने चेंज एजेंट के थ्रू कि हाँ भाई अगर इस सिस्टम में यहाँ पे ये प्रॉब्लम है तो अब हम उसे चेंज लाएंगे, एक बेटर कम्युनिकेशन रखेंगे, एक बेटर इंफॉर्मेशन सिस्टम रखेंगे, एक बेटर टीचिंग प्रोसेस रखेंगे, एक बेटर डेवलपिंग या फिर ट्रेनिंग प्रोसेस रखेंगे. जो भी रिक्वायर्ड होगा डायग्नोसिस से हमें पता चल जाएगा कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हम उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे और उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे? डालेंगे और उस चेंज को लेकर के आएंगे. किसके थ्रू? इंटरवेंशन इन सिस्टम. जो कौन करेगा? चेंज एजेंट करेंगे. जब थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग इवैल्यूएशन एंड फीडबैक करेंगे कि हाँ हमारा चेंज जो था, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो था वो कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है और वो कितना ठीक है कितना नहीं ठीक है, और जितना नहीं ठीक होगा उसे हम फिर से ठीक करेंगे. ये 4 स्टेप्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, जिसे एक ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व करता है अपने थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करने के लिए. नाउ कम टू नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट मॉडल बाय कुर्ट लेविन. जो कुर्ट लेविन थे इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का एक मॉडल दिया था, जिन्होंने बोला था कि इस मॉडल का यूज़ करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट कर सकते हैं. नंबर 1 है इनका अनफ्रीज करना. देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे बहुत अच्छे से समझाती हूँ, ध्यान दीजिएगा. अनफ्रीज़ करना, चेंज करना एंड उसके बाद रीफ्रीज़ करना. इसका मतलब है जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक आइस है, एक वाटर है, वो पहले से फ्रीज में रख दिया गया है और अब उसने एक शेप ले लिया है. मेरी जो ट्रे थी उसमें हार्ट्स थे, तो अभी उस आइस ने जो शेप लिया है वो किसका लेगा? वो हार्ट का शेप लेगा. क्या मैं उस आइस को बिना वाटर में कन्वर्ट किए दूसरे शेप में ला सकती हूँ? ठीक है, नहीं ला सकती हूँ मैं. मुझे उसे फिर से वाटर में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद दूसरी ट्रे में रखना होगा जिसका दूसरा शेप हो, जैसे राउंड हो, ट्रायंगल हो, ठीक है, कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता. लेकिन अगर मुझे हार्ट से इन दोनों शेप की तरफ जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फिर से उसे वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मतलब अनफ्रीज करना, फ्रिज से निकालना, चेंज करना, दूसरी ट्रे में रखना, रीफ्रीज़ करना, अब उस ट्रे को फिर से फ्रिज में रख देना तो वो दूसरे शेप में आ जाएगी.
अब इसे ज़रा बुकिश लैंग्वेज से समझिएगा। कुर्ट लेविन ने बोला कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन में सेट हो चुके हैं, अभी उन्हें दूसरी चीज़ों में, दूसरे रूल्स में, दूसरे प्रोसीजर्स में चेंज लाने के लिए या उन्हें सेट करने के लिए हमें सबसे पहले उन्हें अनफ्रीज़ करना पड़ेगा। मतलब जो उनका कंफर्ट जोन है उसमें से निकालना पड़ेगा। जब भी हमें कोई भी नई चीज़ करनी पड़ती है तो क्या हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते? आज हमें नेट की पढ़ाई करनी है तो क्या आपको कंफर्ट जोन से नहीं निकलना पड़ेगा? आप अपने पूरे 24 आवर्स में क्या करते थे? जब आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की थी, आप क्या करते थे? आप टीवी देखते थे, आप घूमते थे, आप फिरते थे, आप अपना मोबाइल चलाते थे। पर अब आपका रूटीन चेंज हुआ है, और अगर नहीं चेंज हुआ है तो प्लीज़ चेंज करिए। ओके, तो आपको पहले अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आप उसे अडॉप्ट करेंगे अपने, तो जो आपका टाइम टेबल है जो भी है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, उन सबको अडॉप्ट करेंगे, आप चेंज करेंगे। उसके बाद जा कर के आप उसे रिफ्रीज करेंगे, उसे कंटिन्यूटी में ला पाएंगे। अगर आप एक ही दिन सोचेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरीके से कुर्ट लेविन ने बोला जो हमारे वर्कर्स हैं पहले उन्हें अनफ्रीज करना पड़ेगा, उन्हें अपने कंफर्ट जोन से निकालना पड़ेगा, उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उन्हें क्यों चेंज करना है, और ये चेंज इतना टफ भी नहीं है। तो जब हम अपने वर्कर्स को अनफ्रीज कर देंगे उसके बाद हम उन्हें चेंज में लेकर के आएंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी समझाएंगे, उन्हें प्रोसीजर समझाएंगे, ठीक है, उन्हें नए रूल्स, नए रेगुलेशन, नई पॉलिसीज़ को अच्छे से बताएंगे, उन्हें उसमें कंफर्टेबल करेंगे। उसके बाद रीफ्रीज करना, जो पुराना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था उसे हटाकर नया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना, उसमें वर्कर्स को कंफर्टेबल करना। जब आप से 6 महीने 7 महीने किसी एक ही रूटीन को अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, वो आपकी एक आदत बन जाती है, और फिर वो आपके लिए एक चेंज नहीं रह जाता, वो आपके लिए एक हैबिट बन चुका होता है, क्योंकि आप उसमें रिफ्रीज हो चुके हैं। तो यही कुर्ट लेविन ने बताया था कि हम इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं और हम अनफ्रीज से रिफ्रीज की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा कि व्हाट इज़ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट बाय कुर्ट लेविन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।